Hello students, today I am going to teach you the topic मोल कॉन्सेप्ट। देखो सीबीएसई क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें बेसिकली हम लोग मोल्स के बारे में पढ़ते हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी सोल्यूशन का, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री इसमें हमें पढ़नी होती है और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो सभी को पता है, द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे हम जानते हैं कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है। एटॉमिक मास को हम लोग सिंबल के ऊपर लिखते हैं, जो एटम का सिंबल होता है उसके ऊपर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपका एटॉमिक मास होता है, राइट। अब एक टर्म आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? जितने भी मॉलिक्यूल्स में एटम है सभी के मास को आप ऐड कर दीजिए। जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर H2O होता है, इसका मास क्या होगा? 2 हो गया हाइड्रोजन का, 16 हो गया आपका ऑक्सीजन का, टोटल हो गया 18। ठीक है। अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, 2 हो गया आपका हाइड्रोजन का, सल्फर का हो गया 16, सॉरी, सल्फर का हो गया आपका 32, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16, टोटल आ जाएगा 98। अगर हम बात करें Na2CO3 की, 23 × 2 सोडियम का 23 होता है, +12 +3 × 16। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा टोटल 106। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका मास होता है, ये जो आपका मास होता है 106, ये Na2CO3 का पूरा मास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। आप कैलकुलेट करके देखिए, C6H12O6 का मास कितना आएगा। ठीक है, इसका 180 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। 6 × 12 +12 × 1 +12 × 1 +6 × 16। ठीक है, 180 आ जाएगा ये। अब जो ये मास होता है इसकी यूनिट क्या होती है? तो बच्चों पहले जो यूनिट हुआ करती थी मास की, जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसका मास आपका 1 होता है। पहले हम लोग इसको एटॉमिक मास यूनिट में पढ़ते थे। एटॉमिक मास यूनिट आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है कि समथिंग कार्बन 12 का 1/12 करके, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया गया। साइंटिस्ट ने बोला ऐसा करो, सिर्फ यूनिट लिख दो और इसी से काम चला दो। यूनिट का मतलब भी एटॉमिक मास यूनिट ही है। फिर क्या हुआ, जब थोड़ा सा और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो हमने कहा भाई जो हमारा मास है उसको क्या करो, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। ग्राम बहुत अच्छी यूनिट है। तो एटॉमिक मास, फोन अपना वाइब्रेट पे लगा लो। एटॉमिक मास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जो मास है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपने वाटर का मास है, तो वाटर का मास 18 ग्राम था, तो इसको हमने क्या किया, 18 ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। हाइड्रोजन का मास है H2 का 2 ग्राम होता है, इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं है, सिंपल सा समझ लो, एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है। अब टर्म आता है हमारे पास में मोल। तो भाई मोल क्या होता है? मोल आपका होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब क्वांटिटी कितनी है? तो कहता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी चीज अगर हमारे पास 1 मोल है तो इसका मतलब उसमें इतने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की इतनी यूनिट्स हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि
1 मोल हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास? हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है कि बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम होता है और H2 ये मॉलिक्यूल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। इसके बाद में अगर कुछ, इसको हम लोग निकालते कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हम मॉलिक्यूलर मास बोले या मोलर मास बोले एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस दिया हो उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, कैसे निकालोगे? जैसे मैंने आपसे कहा कैलकुलेट 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 द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ H2 गैस। H2 गैस के 60 ग्राम में H2 के कितने मोल्स होंगे? कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू जो मास आपको गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है 2, कितना आ जाएगा 30 मोल्स। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से इजीली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते हैं। अब समझो जरा, मोल जो होता है, मोल बहुत वर्सेटाइल यूनिट है। मोल इज रिलेटेड टू मास, मोल इज रिलेटेड टू नंबर, मोल इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, तीनों से रिलेटेड होता है। देखो मेरे बच्चों, कैसे पता चलेगा कि हमें स्टैंडर्ड, कैसे मास और मोल का क्या रिलेशन है? मास और मोल का ये रिलेशन है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, 23 इसका मास होता है, तो हमने कहा मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। बात समझ में आती है? अगर हमने कहा कि हमारे पास में 24 ग्राम मैग्नीशियम ले लेते हैं, 24 ग्राम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास 24 होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का 1 मोल हमारे पास है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल के बराबर होता है, ये याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 मोल है वाटर का, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अगर हम 18 ग्राम कहीं से लेकर आए वाटर, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप 1 मोल वाटर लेकर आए। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे H2SO4 की अभी हम बात कर रहे थे, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है? 98 ग्राम। ठीक है, तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं। क्लियर होता है? तो जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, तो आप बोलोगे कि सर मास और नंबर में रिलेशन होता है। वन, ये क्या है? ये इक्वल टू है 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के। इसका मतलब ये कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू इतने 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम।
ये ग्राम हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। मतलब 1 मोल में इतने होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम, 1 और इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके आगे हमारे पास में मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसमें आपके पास में वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है और 1 मोल इज इक्वल टू 2.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है। अब देखो जी 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, आपको पता है। इसका नंबर में रिलेशन आपको पता चल गया कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, ठीक है। और 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके। ये नंबर का रिलेशन हो गया, ये वॉल्यूम का रिलेशन हो गया। मास का रिलेशन क्या हो गया, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, और इसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर मास। ये तीनों रिलेशन हो गया, ये हो गया वॉल्यूम का, ये हो गया नंबर का, ये हो गया मास का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करोगे, मास अपॉन मोलर मास कर दोगे, क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। या फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर कर दोगे, मतलब जो भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो भी नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दोगे, मतलब 1 मोल में जितने नंबर है उसको डिवाइड कर दोगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, तो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझो जरा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 50 लीटर ऑफ H2 गैस। क्या करोगे बच्चे, कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, 50 लीटर वॉल्यूम दिया है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, समथिंग 2.2 के आसपास आ जाएगा, देख लेना आप, जो भी है आपका 2.2 मोल्स समथिंग, जो भी आएगा आप अपना डिवाइड कर लेना, मैंने राउंड ऑफ करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। अब अगर आपको मतलब कोई भी आपको वॉल्यूम गिवे ना, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल निकल आएगा। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम के इतने एटम्स में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो मैं अब इसे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट कर देता हूँ, ये 20 हो जाएगा और 20 अपॉन ये आ जाएगा आपका 6, तो 6 3 जा 20, अराउंड 3 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 29 हो जाएगा, 10 टू द पावर 29, और माइनस का ये 23 हो जाएगा, तो समथिंग ये कुछ इतना आ जाएगा, समथिंग 2.9 समथिंग आएगा। आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 29 और ये 23, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। इतने मोल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो
ये इस तरीके से हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स में से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है?